दिल्ली कैपिटल की टीम को हराकर बेंगलुरु की टीम ने रचा इतिहास। इस मुकाबले में ऋचा घोष ने चौका जड़ा तो वहीं पर पहली बार खिताब जीता आरसीबी की टीम ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल बनाम बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम को 8 विकेट से हराकर बेंगलुरु की टीम ने किस प्रकार इतिहास रच दिया ये बताएंगे। बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप भी बेंगलुरु की इसी शानदार जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान मैग लैनिंग ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना तो आरसीबी की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की ओर से शेफाली वर्मा, कप्तान मैग लैनिंग ने दिल्ली कैपिटल की सलामी पारी की शुरुआत की। जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मोलिनी की गेंद पर शेफाली वर्मा ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से आज के दिन का पहला छक्का जड़ दिया तो वहीं पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर इस बार रेणुका सिंह ठाकुर की एक और गेंद को इस बार शेफाली वर्मा ने फिर से 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। यहाँ पर एक बार फिर से शेफाली के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं 6ठी गेंद पर इस बार मैग लैनिंग के बल्ले से एक के बाद एक 2 कमाल के चौके एक्स्ट्रा कवर साथ ही बैकवर्ड पॉइंट की ओर देखने को मिले। और इस ओवर में कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल की टीम ने 19 रन बटोर लिए। इसके बाद 5वीं ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ शेफाली वर्मा कप्तान मैग लैनिंग के बीच यहाँ पर 32 बॉल में 52 रन की पार्टनरशिप भी लग चुकी। दोनों खिलाड़ियों की कमाल की बल्लेबाजी के दमखम पर दिल्ली की टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी। इसके बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर मैग लैनिंग ने चौका जड़ दिया और पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल की टीम का स्कोर 61 रन पहुंच चुका। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर सोफी मोलिनो ने शेफाली वर्मा को वहरम के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम को 64 के स्कोर पर पहला झटका लगा। इस मुकाबले में शेफाली वर्मा ने मात्र 27 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन की पारी खेली। फिर दिल्ली कैपिटल की ओर से जमीमा रोड्रिक्स बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार सोफी मोलिनो ने जमीमा रोड्रिक्स को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को दूसरा झटका लगा। जमीमा रोड्रिक्स इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बनी तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोलिनो ने इस बार एलेक्स कैप्सी को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल की टीम को झटके लगे, जिसके चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह दबाव में पहुंच चुकी और इस मुकाबले में एलेक्स कैप्सी भी गोल्डन डक का शिकार बने। इसी बीच दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर श्रंका पाटिल ने कप्तान मैग लैनिंग को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैग लैनिंग के रूप में दिल्ली कैपिटल की टीम को चौथा झटका लगा। मैग लैनिंग ने इस मुकाबले में 23 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन की पारी खेली तो फिर 14वें ओवर की पहली गेंद पर आशा सोबाना ने मार्जिन काप को कैच आउट करा दिया। इस बार सोफी डिवाइन की ओर से लाजवाब कैच देखने को मिला। आशा सोबाना ने मारिजन काप को पवेलियन की राह दिखा दी। मारिजन काप ने इस मुकाबले में 16 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 8 रन की पारी खेली तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार सोबाना ने जेन जोनासन को स्मृति मंदाना के हाथों कैच आउट करा दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को छठा झटका जेन जोनासन के रूप में लगा। जोनासन ने इस मुकाबले में 11 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन की पारी खेली। इसी बीच इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज मीनू मणि ने यहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। लगभग 46 बॉलों बाद दिल्ली की ओर से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन 15 ओवर की पहली गेंद पर श्रंका पाटिल ने इस बार मीनू मणि को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल की टीम को 7वां झटका लगा। इस मुकाबले में मीनू मणि ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 3 रन की पारी खेली तो इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर जॉर्जिया वेरम के इस ओवर में राधिका ने एक के बाद एक 2 कमाल के चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम ने 16वें ओवर में कुल मिलाकर 9 रन बटोर लिए। इसी बीच 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आशा सोबाना के इस ओवर में कमाल की थ्रो के चलते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम को राधिका यादव के रूप में 8वां झटका लगा। राधिका यादव ने इस मुकाबले में 9 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार श्रंका पाटिल ने अनुदत्ती रेड्डी को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। अनुदत्ती रेड्डी ने इस मुकाबले में 10 रन की पारी खेली तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर श्रंका पाटिल ने इस बार तानिया भाटिया को ऋचा घोष का हाथों कैच आउट करा दिया। तानिया भाटिया के रूप में दिल्ली कैपिटल की टीम
टीम को 10वां झटका लगा और दिल्ली कैपिटल की टीम मात्र 19 ओवर में 113 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 114 रन का लक्ष्य इस फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम ने दे दिया। 114 के स्कोर का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से इस मुकाबले में सोफी डिवाइन कप्तान स्मृति मंदाना ने बेंगलुरु की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने मारिजन काप की गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक भेज दिया, तो वहीं पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर इस बार स्मृति मंदाना के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मारिजन काप की एक और गेंद को इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर सोफी डिवाइन ने चौके तक भेज दिया। पहले 6 ओवर में यहाँ पर बेंगलुरु की टीम का स्कोर मात्र 30 रन पहुंचा। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर राधा यादव की गेंद पर सोफी डिवाइन ने यहां पर फ्लिक शॉट की बदौलत फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार बिहाइंड द स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका सोफी डिवाइन ने जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राधा यादव की एक और गेंद को सोफी डिवाइन ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। डिवाइन के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका बटोर कर राधा यादव के 7वें ओवर में कुल मिलाकर सोफी डिवाइन ने 18 रन बटोले। यहां तक बेंगलुरु की टीम का स्कोर 43 रन पहुंच चुका। इसके बाद 90 ओवर की पहली गेंद पर सिक्का पांडे ने सोफी डिवाइन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। सोफी डिवाइन के रूप में दिल्ली कैपिटल की टीम को पहली सफलता मिली। इस मुकाबले में डिवाइन ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन की पारी खेली। इसके बाद इस टीम की ओर से एलिस पेरी बल्लेबाजी के लिए उतरी, जहां स्मृति मंदाना एलिस पेरी के बीच यहां पर शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली और 12 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल के सामने बेंगलुरु की टीम का स्कोर 61 रन पहुंच चुका है। यहां से बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए आखिरी के 53 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर अनुदत्ती रेड्डी की गेंद पर एलिस पेरी ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया, तो वहीं पर आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर स्मृति मंदाना के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला और इस ओवर में कुल मिलाकर बेंगलुरु की टीम ने 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 14 ओवर की 5वीं गेंद पर एलिस पेरी के बल्ले से एक और लाजवाब चौका देखने को मिला, तो इसके बाद 15 ओवर की आखिरी गेंद पर मीनू मणि की गेंद पर स्मृति मंदाना यहां पर अनुदत्ती रेड्डी को अपना केस थमा बैठी। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम को दूसरे सफलता मिली। इस मुकाबले में स्मृति मंदाना ने 39 गेंदों का सामना करते 31 रन की पारी खेली, तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से रिचा घोष बल्लेबाजी के लिए उतरी। जब 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिचा घोष ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोनासन की एक और गेंद को इस बार एलिस पेरी ने चौके तक भेज दिया। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एलेक्स कैप्सी की गेंद पर एलिस पेरी ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। यहां से आरसीबी की टीम को आखिरी के 6 गेंद में जीत के लिए मात्र 5 ही रन की आवश्यकता थी, तो 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिचा घोष ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल की टीम को 8 विकेट से हराकर बेंगलुरु की टीम ने इतिहास रच दिया है। इस मुकाबले में विनिंग शॉट यहां पर रिचा घोष की ओर से देखने को मिला और बेंगलुरु की टीम ने आखिरकार खिताब को हासिल कर ही लिया।